हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में सुप्रीम कोर्ट का वो इम्पोर्टेंट जजमेंट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जिसमें एफआईआर का एक नया स्कोप निकल के आया है। ठीक है, ये जजमेंट इंपॉर्टेंट है उन बच्चों के लिए भी जो कि जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर जो सीयूईटी एलएलएम या फिर एलएलबी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर वो लोग जो कि लिटिगेशन में हैं, जो एडवोकेसी करते हैं, उनके लिए भी ये जजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस जजमेंट में जो डिफरेंस था बिटवीन सेक्शन 154 ऑफ सीआरपीसी एंड सेक्शन 173 ऑफ बीएनएसएस, इसमें जो डिफरेंस है वो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट बताया है। तो चलिए इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा। आई होप आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो से। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो पूरा मामला था वो क्या था। प्रोविजन में तो हम लोग बाद में आएंगे, पहले थोड़ा सा एक मामला भी देख लेते हैं कि जो सिनेरियो था केस का वो क्या था, क्यों ये मैटर सुप्रीम कोर्ट तक गया और आखिरकार क्या ऐसा रहा सुप्रीम कोर्ट को यहाँ पे कौन कौन सी बातों का इंटरप्रिटेशन करना पड़ा। तो एक इमरान प्रतापगढ़िया थे, ये एप्लीकांट थे, ये मेंबर ऑफ राज्यसभा है। इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया जाता है जामनगर पुलिस स्टेशन में अंडर सेक्शन 196, 197 सब क्लॉज 1, 302, 299, 57 एंड 3 सब क्लॉज 5 ऑफ भारतीय न्याय संहिता 2023। अब चूंकि ये मैटर दिसंबर 2024 के बाद का था तो उस समय आईपीसी नहीं बीएनएसएस लागू होता है। ठीक है, इन्होंने एक वीडियो इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दिया था जिसमें कुछ जो पीछे बैकग्राउंड सॉन्ग था वो लोगों को थोड़ा सा ये लग रहा था कि नहीं, ये कम्युनिटी जो फीलिंग है वो भड़का रहा है, एक कम्युनिटी को दूसरे कम्युनिटी के अगेंस्ट एनमिटी फीलिंग भड़का रहा है, फिर डेवलप कर रहा है, या फिर किसी के रिलीजियस फीलिंग को हर्ट कर रहा है, ऐसा लोग कह रहे थे जिन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई थी। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने देखा जो इसमें सेक्शंस हैं 196, 197 सब क्लॉज 1, 302, सेक्शन 299, 57, 3 सब क्लॉज 5 जो बीएनएसएस है, वो जो ऑफेंसेस हैं इसमें जो पनिशमेंट्स प्रोवाइडेड हैं वो 3 साल से ज़्यादा का तो है बट बिलो 7 ईयर्स है। ठीक है, जितने भी सेक्शंस हैं जिस उनके जो ऑफेंस है, जो पनिशमेंट है, वो सबका जो पनिशमेंट है वो 7 साल से कम का है। ठीक है, अब आते हैं सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पे क्यों गौर किया। देखिए, पहले क्या होता था, जो सेक्शन 154 ऑफ जो सीआरपीसी था उसमें क्या होता था कि अगर कोई भी पर्सन आता है, पुलिस ऑफिसर को इन्फॉर्मेशन देता है कि नहीं कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, तो ये मैंडेटरी ड्यूटी थी पुलिस ऑफिसर की कि उनको एफआईआर रजिस्टर्ड करना ही करना है। यही सेम चीज़ 173 बीएनएसएस में भी है कि अगर कोई पर्सन इन्फॉर्मेशन देता है पुलिस ऑफिसर को कि कहीं कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ है, तो ये मैंडेटरी है पुलिस ऑफिसर को कि एफआईआर दर्ज करना ही करना है। बट सेक्शन 173 सब क्लॉज 3 क्या है, वो इसका एक एक्सेप्शन प्रोविजन है कि अगर कोई भी ऑफेंस जिसका जो पनिशमेंट है वो 3 साल से लेके 7 साल तक है, ठीक है, बिलो 7 ईयर्स है, तो उसमें जो पुलिस ऑफिसर है उनकी ये ड्यूटी होगी कि वो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करेंगे। ठीक है, पहले वो इंक्वायर करेंगे कि प्राइमा फेसाई केस मेड आउट होता है कि नहीं होता है विद द प्रायर परमिशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। ठीक है, पहले वो इंक्वायरी कर लेंगे, अगर उनको लगता है कि केस मेड आउट होता है तभी वो एफआईआर दर्ज करेंगे, अदरवाइज यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है एफआईआर दर्ज करने का। तो इस केस में बेसिकली जो डिफरेंस था बिटवीन सेक्शन 154 ऑफ सीआरपीसी एंड सेक्शन 173 सब क्लॉज 3 ऑफ बीएनएसएस, वो सुप्रीम कोर्ट ने क्लेरिफाई किया है कि 154 में क्या होता था कि अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस का इन्फॉर्मेशन पुलिस ऑफिसर को मिला है तो ये मैंडेटरी था कि एफआईआर दर्ज करना है। यही प्रोविजन 173 में भी दिया है बीएनएसएस में, बट 173 का सब क्लॉज 3 क्या है, वो इसका एक्सेप्शन है। ये क्या कहता है कि अगर ऑफेंस जो 3 साल से ज्यादा का है और 7 साल से कम का है तो यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है कि आप प्राइमा फेसाई एट फर्स्ट इंस्टेंट आप एफआईआर दर्ज करोगे ही करोगे, पहले आप प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करोगे कि क्या सच में ऑफेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ऐसा तो नहीं वेग एफआईआर है, ठीक ना, बोगस एफआईआर दर्ज करवाया जा रहा है, किसी पर्सन को हरेस करने के लिए एफआईआर दर्ज करवाया जा रहा है। तो बेसिकली ये जो केस है इस पे सुप्रीम कोर्ट ने प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के बारे में ध्यान दिया है। ठीक है, वो ये डायरेक्शन दे रही है, गाइड कर रही है पुलिस ऑफिसर को कि अगर कोई ऐसा ऑफेंस होता है जिसमें जो पनिशमेंट है बिलो 7 ईयर है, तो आपकी ये ड्यूटी होती है कि आप प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करिए, ना कि डायरेक्ट एफआईआर दर्ज कर दीजिए। ठीक है, अब इसमें क्या है, आखिरकार इस जो जजमेंट है उसको इतना इंपॉर्टेंस क्यों दिया जा रहा है, फंडामेंटल राइट से रिलेट क्यों किया जा रहा है, क्योंकि जो पर्टिकुलर केस है
जो पर्टिकुलर केस है इसमें जो एप्लीकांट थे उन्होंने एक वीडियो पोस्ट किया था और उन्होंने कुछ बातें कही थी, ठीक है, और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गया था। सुप्रीम कोर्ट ये भी इस केस में कह रहे हैं कि देखिए अगर आप ऐसे केसेस में तुरंत एफआईआर दर्ज कर देंगे तो इससे तो फंडामेंटल राइट का वायलेशन होगा। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशंस जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइडेड है, अगर कोई पर्सन बोल नहीं पा रहा है या फिर कुछ भी, मान लीजिए मैंने कोई स्पीच दिया, ठीक है, अब उसे किसी पर्सन के कोई सेंटीमेंट हर्ट हो गया, वो जाके तुरंत एफआईआर दर्ज करवा दे रहा है, ठीक है, बट मैंने वो स्पीच इंटेंशनली तो दिया नहीं, ना ही मैंने कोई इतना भयंकर स्पीच दे दिया कि सब उससे हर्ट हो गया। अगर मोस्ट ऑफ द पब्लिक लोग हर्ट होते हैं तो ठीक है, अदरवाइज 1 2 3 4 लोग इसमें से कुछ लोग हर्ट होते हैं, वो जाके एफआईआर दर्ज करवा देते हैं, तो इससे तो इंसान का जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है और एक्सप्रेशन है वो वायलेट होगा। तो जो फंडामेंटल राइट की जो ड्यूटी है वो प्रोटेक्ट करने का जो प्रोटेक्ट करने की जो ड्यूटी है वो किसकी है? वो पुलिस ऑफिसर की है, ठीक है, वो कोर्ट की है। तो इसीलिए कोर्ट ने पुलिस ऑफिसर को डायरेक्शन दिया है कि अगर कोई भी ऑफेंस जो बिलो 7 ईयर पनिशेबल है तो पहले आप प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करेंगे, ना कि आप तुरंत जाके एफआईआर दर्ज करेंगे। इसका मेन मोटो है जो हेल्दी डेमोक्रेसी ऑफ आवर कंट्री है उसको मेंटेन रखना, ठीक है, क्योंकि अगर कोई एक पर्सन, कोई एक व्यक्ति अगर बोल नहीं पाएगा, अगर वो फ्रीडम ऑफ स्पीच का एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे तो उससे हेल्दी डेमोक्रेसी अपने कंट्री का मेंटेन नहीं हो पाएगा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पे जो है वो बल दिया है कि जो आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 जो देता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है, उससे वो वॉयलेट ना हो, लोगों का फंडामेंटल राइट प्रोटेक्ट हो। ऐसा नहीं कि कोई भी कुछ भी बोल दे रहा है और जिससे किसी भी पर्सन का सेंटीमेंट फीलिंग हर्ट हो जा रहा है तो वो तुरंत जाके एफआईआर कर दे रहा है, ठीक है। इमोशनली सामने वाला पर्सन वीक हो सकता है, हम तो वीक नहीं हो सकते ना, या फिर मोस्ट ऑफ द लोग तो वीक नहीं हो सकते। तो मेन चीज जो इस सेक्शन में फोकस किया गया, इस जजमेंट में जो सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि अगर कोई भी ऑफेंस जो 7 ईयर से बिलो है तो उसमें प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करना चाहिए, ये ड्यूटी है पुलिस ऑफिसर की, ना कि सीधे एफआईआर दर्ज हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच।